Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th chapter surface area and volume. इसका कुछ important questions डिस्कस करेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। A solid wooden toy is in the form of a hemisphere surmounted by a cone of same radius. The radius of hemisphere is 3.5 centimeter and the total wood used in the making of toy is 166 5 by 6 centimeter cube. Find the height of the toy. Also find the cost of the painting the hemisphere part of the toy at the rate of rupees 10 per centimeter square. Use pi is equal to 22/7. ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो अब इसमें देखिए हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आ सॉलिड वुडन टॉय, एक सॉलिड लकड़ी का हमारा खिलौना है, इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेयर, और किस फॉर्म में है वो, हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का एक हमारा कोई वुडन टॉय है और उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय अ कोन, और उसके ऊपर एक कोन रख दिया गया है सेम रेडियस का, सेम उसके हेमीस्फेयर के बेस का। तो द रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर कितना गिवन है हमें, रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर 3.5, और टोटल वुड इज यूज टू मेक द, इतना टोटल उसमें लकड़ी कितना यूज किया गया है उसकी वैल्यू दे रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, हमें हाइट निकालनी है टॉय की। ऑल्सो और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, उस पर जो पेंट करना है उसका कॉस्ट निकालना है। तो हमें ये दे रखा है, उसका रुपीज़ क्या है 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो ही यूज़ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी है, ध्यान से इसको देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो डायग्राम क्या है हमारा, एक हमें हेमीस्फेयर दिया गया है, तो यहाँ पे एक हेमीस्फेयर ड्रॉ करते हैं। एक हेमीस्फेयर ड्रॉ कर लिया। इसके ऊपर सरमाउंटेड बोला गया है ना, इसके ऊपर सेम इस सर्कल के इक्वल का एक हमें कोन है, इसके ऊपर इस तरीके से ढक दिया गया है। सरमाउंटेड का मतलब इसके इक्वल का ही एक कोन इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया गया है। हमें बाउल दे रखा है। तो अब देखिए इसमें रेडियस सरमाउंटेड बाय सेम रेडियस है हेमीस्फेयर का और कोन का। तो हमें रेडियस कितना गिवन है, देखिए इस सर्कल का पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक हमें रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर, और ये हमारी कोन की हाइट हो गई एच हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हमारी ये हेमीस्फेयर की हाइट हो गई 3.5, ये भी 3.5, इधर से हाइट हम कहीं से भी लेंगे तो वो 3.5 होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम हमारा ये है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वुडन टॉय कितना दे रखा है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वुडन टॉय, टॉय को बनाने में टोटल हमारा कितना लकड़ी का यूज हुआ है, तो उसका दे रखा है हमें 166 5 बाय 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय, टोटल टॉय की बात हो रही है। हमारा पूरे टॉय में दो चीज़ें यूज हुई हैं, एक तो ये हमारा क्या है ऊपर कोन, और नीचे हमें क्या दिया गया है, हेमी स्फीयर। तो दोनों का मिला के हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टोटल वुडन टॉय हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, अगर हम इसको ठीक करें, अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 166 और प्लस करेंगे उसमें 5, तो ये हो जाएगा हमारा 1001/6। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है, हम यहाँ लिख देते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू है हमारे 1100/6। ये हमें दिया गया है। अब देखिए हम इसमें, देखिए हमारा कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में। देखिए पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो हम आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पाई दोनों में है और आर स्क्वायर दोनों के लिए है। तो अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ देखिए 2/3 एज इट इज रह गया, पाई हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लिया है, एक आर यहाँ पे बचा, प्लस 1/3 एज इट इज रहेगा, पाई हमने बाहर ले लिया, आर स्क्वायर भी बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा सिर्फ एच इज इक्वल टू 1001/6। तब यहाँ देखिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं सभी की जो हमें गिवन है। तो पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 22/7, यहाँ पुट कर देंगे हम। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें गिवन थी, रेडियस क्या है हमारा, देखिए रेडियस ऑफ द हेमीस्फेयर कितना है 3.5, ये रहा हमारा 3.5 हमें गिवन है। तो यहाँ 3.5 आर स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट 2/3 एज इट इज रहेगा,
मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस 1/3 इंटू एच। एच हमें क्या करना है फाइंड करना है एच तो हमें फाइंड करने के लिए बोला है, तो एच के लिए एज इट इज एच रहेगा हमारा इजिकल टू आ जाएगा 1001/6। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान से देखिए कैलकुलेशन इसका। मेन इसमें कैलकुलेशन है 22/7 एज इट इज रहेगा। 3.5 का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 ब्रैकेट स्टार्ट 2/3। यहाँ 3.5 है, पॉइंट हटा के हम यहाँ पे 35/10 लिख सकते हैं, प्लस में h/3 हो जाएगा ये इजिकल टू 1001/6 एज इट। देखिए 22/7 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी पॉइंट हटा लेते हैं हम 35/10 मल्टीप्लाई में 35/10। यहाँ देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ कैंसिल हो रहा है हमारा 5 से। देखिए 5 7 जा 5 2 जा 10, यहाँ से 2 से 2 ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ बचा सिर्फ 7/3 प्लस में यहाँ h/3 इजिकल टू 1001/6 एज इट इज। यहाँ भी कैलकुलेट हम कर लेते हैं। देखिए 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, यहाँ पे 5 7 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा। ये देखिए ऊपर बचा हमारे पास 11 इंटू 7, 11 इंटू 7। नीचे क्या है हमारे पास 1 1 इंटू 2, तो यानी कि 2 ब्रैकेट में हमारे पास ये हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 3, तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस में h इजिकल टू 1001/6 एज इट इज। हमारा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो ये हो जाएगा 77/2 ब्रैकेट में 7 प्लस h 3 इजिकल टू 1001/6 एज इट इज रहेगा। दूसरे स्टेप में देखिए हम h प्लस 3 h प्लस 7/3 एज इट इज 1001/6 77/2 इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन इसके नंबर्स क्या हैं ऑपोजिट, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 ऊपर और 77 यहाँ। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए 2 1 जा 2 3 जा, तो अब हमारे पास बचा यहाँ पे 7 प्लस h/3 इजिकल टू 1001/3 मल्टीप्लाई 77। ये आया हमारे पास, ये है हमारे पास क्वेश्चन में। तो 7 प्लस h एज इट इज रहेगा 1001/3 मल्टीप्लाई 77 एज इट इज। 7 प्लस h से 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 3 से 3 इधर कैंसिल हो गया। 7 प्लस h एज इट इज 1001/77 ये हमारा आ गया। ये बचा है अब हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में देखिए h एज इट इज रहेगा 1001/77 प्लस 7 है, इधर आके माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 77 आ जाएगा। 77 को 77 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे हम। 1 को 77 से डिवाइड करेंगे तो 77 आएगा। 77 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 539। h इजिकल टू 1001 में से 539 लेस करेंगे तो आएगा 462/77। इसको अब हम कैंसिल कर लेते हैं। h एज इट इज, ये देखिए 7 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 7 1 जा 7 1 जा 7 6 जा 42, 4 बचा इसके साथ लग गया 7 6 जा 42, 11 1 जा 11 6 जा, तो h इजिकल टू हमारा क्या आ गया 6। h इजिकल टू कितना मिल गया हमें, हाइट कितनी मिल गई 6, ठीक है। लेकिन हमसे बोला गया टोटल पूरी हाइट निकालनी है हमें, कौन से लेके हेमिस्फीयर तक। तो हम इसमें क्या करेंगे टोटल हाइट के लिए, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस नीचे का हेमिस्फीयर का हमारा जो रेडियस था वही हाइट होगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा 3.5। तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो गई 9.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी टोटल हाइट ऑफ द टॉय। एक ये क्वेश्चन फाइंड करना था हमें। नेक्स्ट चीज क्या फाइंड करनी थी, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो भी हम इसमें निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर पार्ट का क्या हो जाएगा हमारा 2πr²। इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे हम। 2π की वैल्यू हमें पता है 22/7 और रेडियस हमें पता है कितना है 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 35, दो बार लिखेंगे हम 3.5 3.5। 2 मल्टीप्लाई 22/7 एज इट इज़, इसमें से पॉइंट हटा देते हैं तो 35/10 हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 35/10 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या आएगा हमारा 7 1 जा 7 5 जा 5 1 जा 5 2 जा
2 से इधर 2 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 7 जा 2 1 जा 2 11 जा। नीचे तो हमारा कुछ नहीं बचा डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में 11 मल्टीप्लाई 7, तो ये कितना हो गया 77। ये आ गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। अब हमें इसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। हमें दे रखा था क्वेश्चन में 10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 77 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो टोटल कॉस्ट हमारी आ जाएगी 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही इजी था, और इस टाइप का क्वेश्चन 5-6 नंबर में एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।